जय श्री राम। स्वागत है, नंदन है मेरे परम प्रिय आप सभी भाई बहनों का। वैशाख शुक्ल पक्ष की जिसको मोहनी एकादशी व्रत कहते हैं, इस बार जो है 4 मई 2020 को हम लोगों को प्राप्त हो रही है। 3 मई रविवार के दिन प्रातः 9 बजे तक दशमी तिथि है। उसके बाद में एकादशी प्रारंभ होगी। शास्त्रों में दशमी विधा एकादशी का सदैव निषेध किया गया है। यही नहीं, रविवार और मंगलवार 2 दिन अगर एकादशी तिथि आती है तो भी कई तरह से ग्रह नक्षत्रों से शुभकारी नहीं मानी जाती है। इसी एकादशी के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। बंधुओं, 4 मई 2020 सोमवार के दिन एकादशी तिथि प्रातः 6:12 तक है। शास्त्रों में कहा गया है, याम तिथिम समुप्राप्य उदयम जाति भास्कर। जिस तिथि में भगवान सूर्य का उदय हो वही तिथि दान, व्रत, हवन, यज्ञ आदि के लिए लेना चाहिए। अपने देश के पूर्वोत्तर राज्य कोलकाता में जहां 5:01 पर सूर्योदय होता है, मुंबई में प्रातः 6:08 पर सूर्योदय होगा। तो इसलिए जो है पूरे देश में मोहनी एकादशी का व्रत 4 मई 2020 को मनाना सर्वोत्तम है। पंचांगों में भी दिया गया है 3 तारीख को जो स्मार्त लोगों का, 4 तारीख का वैष्णवों का। मैं भी सदैव स्मार्त एकादशी को ही ज्यादा महत्व देता हूँ, लेकिन 3 मई को दिन में 9 बजे एकादशी प्रारंभ होगी, इसलिए 3 मई को ना लेकर के 4 मई को जो उदया तिथि में हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसी दिन हमें व्रत करना चाहिए। इस एकादशी व्रत का नियम ऐसे, जैसे हम अन्य एकादशी को रहते हैं, एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घर में जो है मांस मदिरा तो दूर, लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू, मसूर की दाल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 4 मई को मतलब एकादशी के दिन प्रातः सूर्योदय के पहले उठ करके सामान्य स्नान करके बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल अथवा किसी भी पवित्र नदी का जल डाल करके स्नान कर लिया। नित्य से बढ़कर के भगवान का सेवा किया। रोज अगर 1 पाठ करते हैं किसी भी भगवान की स्तुति का, उस दिन 2 पाठ कर लिया, अथवा जो है माला जाप करते हैं तो डबल माला जाप कर दिया, भगवान को सजाया। अगर भगवान ने दिया है आचार्य पुरोहित इत्यादि को बुला सकते हैं तो विशेष भगवान का पूजा अर्चन करा सकते हैं। रात्रि जागरण करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अगले दिन जो है अन्न इत्यादि का दान करके गौग्रास इत्यादि निकाल करके फिर पारण करना चाहिए। एकादशी ही नहीं, किसी भी व्रत में जो है साबूदाना इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजगिरे का आटा और ये तमाम सारी जो है शरीर को बर्बाद करने वाली चीजें, इनसे भी बचना चाहिए। नहीं चल सकता है तो दूध ले लीजिए, चाय ले लीजिए, ड्राई फ्रूट ले लीजिए, नहीं फल ले लीजिए, पर 1 बार 2 बार ही लीजिए। पूरा दिन जो है जैसे उसी में मत लगे रहिए, तो ये ऐसा उचित रहेगा। अगर और भी है तो लौकी ले लीजिए, पालक ले लीजिए, आलू इत्यादि ग्रहण कर लीजिए। जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं और जो बीमार हैं उनके लिए छूट है, और उन लोगों को भी चावल, मसूर का दाल, बैगन इत्यादि जो है भूल करके भी नहीं देना चाहिए। बंधुओं, जो मोहनी एकादशी व्रत है इसका महत्व में बताया गया है। अगर हम व्रत रहते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करते हैं, 1000 गोदान करने के बराबर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा भी युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि एक बार भगवान राम जो है बहुत दुखित मन से जो है वशिष्ठ जी से विचार किया कि प्रभु जो है बहुत से जो है अनजाने में ही युद्ध में जीवों का हिंसा इत्यादि हुआ, राजधर्म के चलते सीता जी का परित्याग भी करना पड़ा, तो हमारा जो है ये पाप दोष कटे, ऐसा कोई आप व्रत नियम बताइए। वशिष्ठ जी बोले हैं कि आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं, फिर भी लोक कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछा है, तो वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहनी एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा। ये हमारे समस्त पापों को नाश करके पुण्य को बढ़ाने वाली है। इसकी कथा जो बता रहे वशिष्ठ जी महाराज, सरस्वती नदी के किनारे बहुत ही पावन पवित्र नगरी थी। उस पावन नगरी के राजा दुत्मान जी थे। धनपाल नामक उस नगर का बहुत बड़ा सेठ था। जैसे आज के समय भारतवर्ष के अंबानी बंधु हैं, टाटा बंधु हैं, इसी तरह जो धनपाल जी थे बड़े पुण्यात्मा थे, सदैव सत्कर्म करते थे। 5 उनके पुत्र थे, सुमन, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृत। ये चारों पुत्र पिता की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते थे।
धृष्टबुद्धि नाम का जो छोटा पुत्र था वो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था, दिन रात नशे में और तमाम जितने भी तरह के हो सकते हैं पापाचार में लगा रहता था। एक दो बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, राजा के सामने उपस्थित किया गया, कुछ छोटी सी सजा दे करके राजा ने छोड़ दिया, बाद में थोड़ी बड़ी सजा दे करके छोड़ दिया, और उसके बाद भी नहीं माना तो उसको देश निकाला दे दिया कि हमारे देश से तुम बाहर चले जाओ। देश निकाला पाते ही वो सुदूर जंगल में चला गया, वहां भी दिन रात पाप कर्म में लगा रहता था, तमाम जीवों का वध करता था। एक बार ऐसे भटकते भटकते ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, अपने सारे पापों का वृत्तांत उनके चरणों में बता दिया। हाथ जोड़ करके दया भाव से, विनीत भाव से बोला, गुरुदेव आप ही कोई उपाय बताइए जिससे जो है इस पापों से मुक्ति मुझे इसी जन्म में मिल जाए। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। ऋषि बोले, चिंता मत करो, प्रभु बड़े दयालु हैं, आप अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहते हो तो आने वाली वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, उस व्रत के प्रभाव से तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसने ऐसे किया, बाद में भगवान के धाम को गया। इस परम कल्याणकारी मोहिनी एकादशी व्रत की जो दूसरी कथा प्रचलित है वो कथा ये है कि समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत प्रकट हुआ तो उसका बंटवारा कैसे हो, देवताओं में और दैत्यों में काफी जो है छीना झपटी होने लगी। इसी बीच में भगवान विष्णु जी ने दिव्य स्वरूपा मोहिनी के रूप में उतार लिया और बाद में देवताओं को अमृत पिला दिया। धोखे से जो है राहु भी अमृत ग्रहण कर लिया। तो इसी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान ने जन्म लिया था, इसलिए भी इसका नाम मोहिनी एकादशी व्रत पड़ा। आप सभी से निवेदन है कि व्रत अवश्य रहिए, किसी कारण से व्रत नहीं रह सकते हैं तो लहसुन प्याज चावल बैगन मसूर का दाल इत्यादि का जो है त्याग कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। मानव जन्म जो हम लोगों को मिला है इसका सदुपयोग कीजिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। और थोड़ा सा धैर्य रखा कीजिए, कोई प्रश्न आपने दिया है तो जैसे भी हमको अवसर मिलता है मैं अवश्य उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों राम बोले,